फ्रेंड्स, आज हमने महर्षि का एक कोर्स जो है पोस्ट किया है और उस मैसेज में महर्षि कहते हैं कि मन का स्वभाव ही चंचलता है। उसको मुक्त करने के लिए उसकी चंचलता को शांत करना होगा। वी हैव टू गिव इट पीस। उसको हम शांत करें। मेक इट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। माइंड की जो डिस्ट्रैक्शंस है, माइंड जो कभी इधर जा रहा है, कभी बाहर इस वस्तु को देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, उसको हमको जो है उससे उसको फ्रीडम देनी है, उससे उसको आजाद करना है। ट्रेन इट टू लुक इनवर्ड। उसके लिए हमको इसको अंतर्मुखी करना होगा। जब हम आई विचार पे जाते हैं तो उस समय हम उसको अंतर्मुखी ही करते हैं। मेक दिस ए हैबिट। अंतर्मुखी, अंतर्दृष्टि होना, इनवर्ड होना, इसको एक अपनी आदत बना लें, स्वभाव बना लें। दिस इज डन बाय इग्नोरिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स टू पीस ऑफ माइंड। दो काम है उसमें। बाहर का जो संसार है उसको इग्नोर करें। बाहर के संसार को इग्नोर कैसे करेंगे? बाहर की तमाम वस्तुएं, पदार्थ जो हमारी आंखों के सामने आते हैं, हमें कानों से सुनाई देते हैं, उन सब के प्रति हमारा भाव जो है डिस्पैशन का, टोटल डिटैचमेंट का हो जाए। और जो हमारा इंटरनल, जो हमारे माइंड को, हमारी पीस को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑब्स्टेकल, उनको भी हम रिमूव कर दें। दो काम करेंगे। एक काम करेंगे बाहर के वर्ड से अपने को विड्रॉ करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। और दूसरा जो हमारे मन में, मानसिक शांति में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको हम रिमूव करेंगे। उससे हम सहज स्थिति में हो जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? देखा होगा कि हमारी आंखें खुली रहती हैं। उस आंखों से हमें तमाम बाहर की चीजें, वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन तभी भी एक व्यक्ति तो केवल जितनी उसकी आवश्यकता है उस हिसाब से आंखों का इस्तेमाल करता है, और एक व्यक्ति होता है वो उसके सामने जो भी कुछ है उस पर उसका माइंड इन्वॉल्व रहता है और उसके माइंड में चैटिंग होती रहती है। अरे देखो ये मकान कितना सुंदर, अरे ये सड़क पे कितनी गंदगी पड़ी है, अरे ये जो आपस में लोग झगड़ रहे हैं। एंड द अनदर पर्सन ही इज सो यूनिक फोकस्ड। उसको बस यहाँ से वहां जाना है, जानने के लिए आंखों का जितना उपयोग करना है उतना करता है। बहुत सारे संत महात्मा, वो तो अपने पैरों से आगे 3-4 कदम का बस वो देखते हैं ताकि उनके सामने हिंसा ना हो। बाकी आंखें खुली होने के बाद भी उसको परिमाण में यूज करना सीखें। कान का है, कान में कोई व्यक्ति होता है, उसको सारी सुनाई जितनी भी आ रही है वो सब उसका इंटरप्रिटेशन उसके माइंड से करता है। और एक व्यक्ति होता है, उसको जितना कानों का उपयोग करना है परिमाण में उतना करेगा। ऐसे ही स्मेल का है, ऐसे ही टेस्ट का है। तो धीमे धीमे एक्सटर्नल वर्ड को इग्नोर करने का ये तरीका है कि आप अपने सारे सेंसरी परसेप्शन को परिमित रूप में ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा संस्कार दिया जाता है कि हम लोग जितने ज्यादा इन्वॉल्व हो इन चीजों में उतना हमको ज्यादा क्लेवर और शार्प समझा जाता है दुनियादारी में। किसी के घर गए तो उसके घर में ड्राइंग रूम में क्या क्या चीजें रखी हैं, क्या क्या उसके अंदर चल रहा है, वो सारे का सारा हम लोग उसको ग्रैस्प करना चाहते हैं। आप किसी से मिलने गए, मिले, एक बार आपने निगाह मारी, ओ इट इज नाइसली डेकोरेटेड, दैट्स ऑल। अपना जितना बात है उतना बात किया। सो धीमे धीमे यू हैव टू बी फोकस्ड। आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, धीमे धीमे उसे इग्नोर करना सीखें। जितना आपको किसी कार्य के निष्पादन के लिए उस समय जरूरत है, केवल उतने पे अपना फोकस रखें। सो दिस विल बी वन स्टेप टुवर्ड्स विड्रॉल फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ऐसे ही हमारे मन में जो अशांति है, मन में जो शांति में बाधाएं हैं, उनको धीमे धीमे आप शांत कैसे करेंगे? मान लो किसी को कोई भी समस्या है, बच्चे का एजुकेशन है, अपना बीमारी है,
कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई जॉब है। तो यदि ये डिक्टम जो महर्षि का आप फॉलो कर सके, एवरीथिंग और व्हाटएवर इज डेस्टाइन्ड टू हैपन विल हैपन, and whatever is not destined to happen will not happen. Do whatever you may do anything to prevent what is destined to happen, then also it will happen. And you may try as hard as possible to make something happen, but it will not happen if it is not destined so. जो नियत है वो होगा। तो इससे आपके मन की सारी समस्याएं वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। I use this because everybody faces so many problems. So immediately I get reminded, whatever is destined to happen will happen. इससे भी हमारा काम नहीं चलता। इस एक पर्टिकुलर सूत्र से भी हमें संतुष्टि नहीं आती। अरे ऐसे कैसे कर ले, ऐसे कैसे छोड़ने की, जो भी होना है होगा। उसके साथ एक दूसरा सूत्र है, some higher power, divine or the God is taking best care of us as his own child. बच्चे की तरह कोई हायर पावर, ईश्वर हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। साथ में ये भी, एक तो जो होना तय है वही होगा, तो इसलिए आपको चिंता करने से क्या होगा, स्ट्रेस करने से क्या होगा, एंग्शियस होने से क्या होगा। होना तो वही है जो होगा। और दूसरा, जो भी होगा वो शुभ होगा, क्योंकि वो एक्सीडेंट से नहीं हो रहा, वो डिवाइन डिजाइन से हो रहा है, वो आपके कल्याण के लिए हो रहा है। दूसरा चीज ये माने, और तीसरी चीज ये माने कि इट इज ओनली ए मूवी, दिस इज ओनली ए ड्रामा। यू आर टोटली अनटेंटेड विद दिस। आपका जो आत्मन है, आपका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को ये चीज बिल्कुल छूती भी नहीं है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में विलीन हो जाती हैं, कोई लहर बड़ी सॉफ्ट होती है, कोई तरंग बड़ी जो है तीव्र होती है, कोई बड़ी उत्पाती होती है, लेकिन वो लहरें उठती हैं और फिर जो है गिर जाती हैं। तो यू आर नॉट दैट, डोंट आइडेंटिफाई विद दिस। तीन सूत्रों को, इनको यदि आप याद कर लें, सॉफ्टवेयर में बार बार आप डाल लें, तो आपको बहुत शांति हो जाएगी। पहला क्या, अपने सेंसेस को परिमाण में इस्तेमाल करें। देखना, सुनना, टेस्ट, टच, ऑल दी सेंसेस जो हैं, इनका जो है ओवर यूज ना करें, ताकि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को इग्नोर कर सकें। जितना ज़रूरत है, चलना है तो आंखों का उपयोग है, डेस्टिनेशन पे जाने का फोकस रहे, बस वहां पे जाना है। आज इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, क्या बिल्डिंग बनी, क्या चीजें हैं, gathering too much of information is of no use. It is a wastage of your energy also. ऐसी सुनने का करें, ऐसी स्मेल का करें, तो ये तो हो गया withdrawing और ignoring from the external world। और फिर जो मेरे मन में शांति में बाधाएं हैं, उनको रिमूव करें। उसके लिए बाधाएं मेरे मन में क्या है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर के लिए, मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हैं, उन समस्याएं से माई माइंड इज डिस्टर्ब। तो भगवान का ये एश्योरेंस या भगवान की का जो ये शब्द है कि जो भी होना तय है वो होगा ही, और जो न होना तय है वो नहीं होगा, इस बात को अपने जीवन में रखें। तो फिर चिंता क्या करनी, चिंता करके भी नहीं बदलेगा, वो वैसा ही होगा। केवल वो क्षण आप चिंता में गंवा देंगे, वर्तमान का। और इससे ऊपर का जो सूत्र है सप्लीमेंट्री, कि सम हायर पावर इज टेकिंग द बेस्ट केयर ऑफ योर्स, जैसे आप उसके बच्चे ही हैं, वो ले रही है ये। एंड देन थर्ड, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ मूवी, यू आर नॉट दैट, यू आर ए वॉचर।
You are a witness to it. So develop equanimity. सजगता के साथ, समता के साथ, सजगता और समता को जगाएं। तो इस कोट में उसका सारांश ये था। इस तरह से यदि हम जीवन चलाएं, so we will start realizing the self. That will be abiding in the self. एक और मैसेज है, कल्चर्ड इन रिप्लाई टू मिस लीना साराभाई, एक कल्चर्ड इंडियन लेडी ऑफ हाई रैंक। कोई महिला, ऊंची पद की महिला थी जो महर्षि के पास आई और भगवान ने उसको बोला जवाब में, द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी इज द स्टेट ऑफ ब्लिस। जो समता की स्थिति है, समता की जो अवस्था है, वही आनंद की अवस्था है। द डिक्लेरेशन इन द वेदास, आई एम दिस और दैट, इज ओनली एन एड टू गेन इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। वेदों में ये डिक्लेरेशन की है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, आई एम दैट, तत्वमसि। ये जितनी भी घोषणाएं की हैं वेदों में, ये अपने अंदर उसी समता को जगाने के लिए। डिवोटी, सो इट इज रॉन्ग टू बिगिन विद ए गोल, इज इट? तो भक्त या वो लेडी पूछ रही है, क्या कोई मन में कोई उद्देश्य ले और उसके बाद शुरू करें, उस उद्देश्य को मन में रख करके हम अपना क्वेस्ट शुरू करें, क्या ये गलत है? महर्षि क्या कहते हैं? इफ देयर बी ए गोल टू बी रीच्ड, इट कैन नॉट बी परमानेंट। यदि कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है। द गोल मस्ट ऑलरेडी बी देयर। कहते हैं कि गोल तो पहले से ही होना चाहिए, तभी वो शाश्वत होगा, तभी वो सत्य होगा जिसको हमें रियलाइज करना है। ऐसा क्या गोल, लक्ष्य की जिसको प्राप्त करना है, इसका मतलब वो अभी नहीं है? तो महर्षि कह रहे हैं नहीं, वो ऑलरेडी है। वी सीक टू रीच द गोल विद द ईगो, बट द गोल एग्जिस्ट बिफोर द ईगो। यही सारी भ्रांति है। कितना नाइसली, कितनी अच्छी तरह बात किया है कि हम किसी भी लक्ष्य को अपने अहंकार के साथ, अपने ईगो के साथ अचीव करना चाहते हैं, और जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो ईगो से पहले का, वो अवस्था, दैट अवस्था इज आई एम, होनापन, इजनेस, एमनेस, सेल्फ से ईगो अराइज होती है, और हम ईगो के साथ सेल्फ को रियलाइज करना चाहते हैं। वो नहीं हो सकता। सेल्फ इज द सोर्स एंड ईगो इज अराइजिंग फ्रॉम देयर। हमारी क्या गलती है? हम ईगो को स्थिरता प्रदान करके किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। किस लक्ष्य को? जो कि परमानेंट है, जो कि सोर्स है। सोर्स में रियलाइज करने का मतलब है ईगो का डिसोल्यूशन। सो ये आपस में विरोधाभास है, प्रेडिकामेंट है, पैराडॉक्स है। महर्षि कह रहे हैं कि किसी गोल को अचीव करने के लिए जो आप शुरुआत करते हैं, वो गोल नहीं हो सकता जो परमानेंट। जो असली गोल है, दैट इज द सेल्फ, इट इज देयर बिफोर द ईगो। बाकी सारे गोल जो हैं वो ईगो के साथ अचीव करने वाली बात होती है। तो जो ईगो के साथ कोई भी गोल आप अचीव करेंगे तो वो टेम्पररी है। दैट इज नॉट द गोल which is to be achieved for self-realization. What is in the goal is even prior to our birth. जो गोल में है, जो लक्ष्य में है, जो अवस्था, वो तो हमारे जन्म से भी पहले की है। द बर्थ ऑफ द ईगो मीन्स मेरे ईगो के बर्थ से भी पहले, मेरे ईगो के जन्म से भी पहले वो स्थिति है जिसको हमें रियलाइज करना है। ईगो क्या है? सेंस ऑफ सेपरेशन।
ईगो का क्या मतलब है? मैं एक शरीर हूं, मैं एक मन हूं, एक बुद्धि हूं, एक सेपरेट, एक पृथक सत्ता है मेरी, एक मेरा पृथक अस्तित्व है, मेरी एक अलग पर्सनैलिटी है। दिस इज द ईगो। बिकॉज वी एग्जिस्ट द ईगो अपीयर्स टू एग्जिस्ट टू। इस बात को समझना है। पहले हम एग्जिस्ट करते हैं, पहले हमारे अंदर है का भाव है, और उस है के भाव से फिर ईगो पैदा होती है। If we look on the self as the ego, then we become the ego. यदि हम सेल्फ को, आत्मा को ईगो के रूप में देखते हैं तो हम ईगो बन जाते हैं। उसको यदि हम माइंड के रूप में देखते हैं तो माइंड बन जाते हैं, और यदि बॉडी के रूप में देखते हैं तो बॉडी बन जाती है। इट इज द थॉट विच बिल्ड्स अप शीट्स इन सो मेनी वेज। विचार के आधार पर ही बहुत तरह के कोश, बहुत तरह की शीट्स बन जाती है। शरीर का कोश बन जाएगा, मनोमय कोश, अन्न में कोश बन गया, मनोमय कोश बन गया, प्राणमय कोश बन गया, इस तरीके का। द शेडो ऑन द वाटर इज फाउंड टू बी शेकिंग। वाटर में जो शेडो होती है वो शेक करती रहती है। कैन एनीवन स्टॉप द शेकिंग ऑफ द शेडो? क्या उस शेडो को कोई भी व्यक्ति उसके शेकिंग को रिमूव कर सकता है, स्टॉप कर सकता है? इफ इट शुड सीज टू शेक, यू वुड नॉट नोटिस द वाटर बट ओनली द लाइट। यदि ये शेक होना बंद हो जाए तो आपको वाटर भी नहीं दिखाई देगा, केवल लाइट दिखाई देगी। सिमिलरली, टू टेक नोटिस ऑफ द ईगो एंड इट्स एक्टिविटीज but see only the light behind the ego is the I thought, the true I is the self। कहते हैं कि आई थॉट जो है वो तो ईगो है। जब तक हमारा मन चंचल रहता है, रेस्टलेस रहता है, जब तक शेकिंग रहता है, तब तक ईगो रहती है। और जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया, टोटली एट रेस्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, तो हमको ट्रू आई, अपना इटर्नल आई, केवल हम सेल्फ में रहते हैं। डिवोटी फिर कहते हैं इट इज वन स्टेप टू रियलाइजेशन। तो क्या ये एक रियलाइजेशन के लिए स्टेप है? महर्षि, रियलाइजेशन इज ऑलरेडी देयर। रियलाइजेशन तो पहले से है। द स्टेट फ्री फ्रॉम थॉट इज द ओनली रियल स्टेट। विचारों से मुक्त अवस्था ही वास्तव में वास्तविक अवस्था है। देयर इज नो सच एक्शन एज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कोई कृत्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है रियलाइजेशन की हमने रियलाइजेशन कर लिया, कोई कार्य हो। इज देयर एनीवन हु इज नॉट रियलाइजिंग द सेल्फ? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सेल्फ को रियलाइज नहीं कर रहा? अपने होनेपन का भाव तो सबको है। डज एनीवन डिनाई हिज ओन एग्जिस्टेंस? क्या आप में से, मुझ में से कोई भी हम अपने सत्ता को, होनेपन के भाव को डिनाई कर सकते हैं? स्पीकिंग ऑफ रियलाइजेशन इट इम्प्लाइज टू सेल्फ्स। कहते हैं जब हम रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या भ्रांति होती है? द वन टू रियलाइज, दो लोग हो जाते हैं। एक तो कौन रियलाइज कर रहा है, और एक दूसरा जो रियलाइज हो रहा है। व्हाट इज नॉट ऑलरेडी रियलाइज्ड इज sought टू बी रियलाइज्ड। कहते हैं जो पहले से रियलाइज नहीं है उसको रियलाइज करना है। वंस वी admit our existence, how is it that we do not know ourselves? जब हम अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लेते हैं तो हम सेल्फ को जानते ही हैं। इसी बात को हम लोग थोड़ा फिर से चर्चा करें, ये बात समझने की है। सारा सब्सटेंस महर्षि की टीचिंग्स का, निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स का केवल इतना है कि जो हमारा सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग है, बस उसको आप समझिए। वो आपका प्राइमरी फंडामेंटल ट्रूथ है एग्जिस्टेंस का। हम
कभी इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि एक क्षण के लिए भी ऐसी स्थिति थी जब हम एग्जिस्ट नहीं करते थे। द फीलिंग ऑफ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस इज देयर। दैट फीलिंग, जो वो होने का भाव है, उसको कहते हैं सत। और उसकी अवेयरनेस, जो एग्जिस्टेंस है उसी की अवेयरनेस भी होती है। You exist and you know that you exist. They go together. So it is Sat Chit. And when you are in that state, pure, बिना किसी qualities के, बिना किसी thoughts के, when it is a pure state, it is a blissful state also. So that is Sat Chit Anand. अभी होता क्या है, हमारे सामने हमेशा विचार आते रहते हैं और उन विचारों से हमारा तादात्म्य है। मैं शरीर हूं, ये भी एक विचार है। इमोशंस हैं, चिंताएं हैं, आकुलता है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ मन में चल रहा है, उस सब से मैं अपने को तादात्म्य कर देता हूं। तो ये तो एक मूवी की तरह है, जो विचार आ रहे हैं, जो इमोशंस हैं, जो मेरे मन में संकल्प विकल्प है। बट ये इसका जो पीछे सबस्ट्रेटम है, इसका जो आधार है, इसकी जो प्रकाश है, इल्यूमिनेशन, वो वही सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, awareness in its pure form, that you are, that I am, every one of that. So उसको being भी कहते हैं, being, and being itself includes knowing also. being में being का मतलब है होना और उस होने के प्रति अवेयर होना, being aware of awareness, or या being aware of being aware. Simply, when we turn our attention outward, जब हम अपनी अटेंशन को बाहर डालते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने मन, अटेंशन जो है इज एन एट्रीब्यूट ऑफ माइंड, तो हमारा मन बाहर प्रोजेक्ट होता है, एंड वी कनेक्ट टू सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, उसके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। व्हेन वी टर्न इनवर्ड मीन्स वी आर विड्रॉइंग अवर अटेंशन, और उस अटेंशन को आई थॉट पे ले आते हैं केवल। आई थॉट इज जस्ट स्टार्ट, जस्ट कमेंसमेंट ऑफ योर ईगो, और वहां पे जब हम टिके रहते हैं, धीमे धीमे ईगो बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट, और उसके पीछे द स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस, द सेल्फ इज देयर। वो हमारे सभी के साथ होता है। थॉट फ्री स्टेट वही स्टेट है व्हेन यू आर टोटली रिलैक्स्ड। जब आप सुबह को उठते हैं, कभी आपके थॉट बिल्कुल नहीं रहते, लेकिन उसका कॉग्निशन, उसको जागृत रूप में, उसके प्रति जागृति, वो नहीं हो पाती। जब हम उसके प्रति जागृत भी होने लगेंगे तो धीमे धीमे वो स्थिति अवेयरनेस की, अनकॉन्टेमिनेटेड अवेयरनेस की, वो स्टेट आपकी एक्सपेंड होने लगेगी, एंड दैट विल बी अ स्टेट ऑफ इक्वेनिमिटी, अ ब्लिसफुल स्टेट, पीस ऑफ माइंड। वही जो है, दैट मीन्स अवॉइडिंग इन दिस सेल्फ। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं।